नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। पश्चिम बंगाल में हिंसा की घटनाओं के बीच केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करने की मांग उठी है और हुगली जिले के पुरसुराहा विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक विमान घोष ने प्रदेश के राज्यपाल और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भी लिखा है। इन पत्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने बंगाल में जारी हिंसा के मामले में हस्तक्षेप करने और प्रदेश में केंद्रीय सुरक्षा बल को तैनात करने की मांग की है। राज्यपाल सीबी आनंद बोस और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में विधायक ने हुगली के राम नवमी की शोभा यात्रा पर सुनियोजित तरीके से हमला करने का आरोप लगाया है और भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने यह आरोप लगाया है कि हमलावरों ने शोभा यात्रा पर पथराव किया है और तलवारों और बमों से हमला किया गया था। बिहार के जेडीयू विधायक गोपाल मंडल फिर एक बार विवादित बयान देकर सुर्खियों में बने हुए हैं और उन्होंने नवगछिया में आयोजित भीम संवाद कार्यक्रम में ये कहा कि नीतीश कुमार का विरोध करने वालों का हम गला काट लेंगे। और आपको ये भी बताएं कि जिस समय उन्होंने ये बयान दिया है उस समय मंत्री अशोक चौधरी भी मंच पर मौजूद थे। अब जेडीयू विधायक के इस विवादित बयान के बाद बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्माती हुई नजर आ रही है। लोग कोई और आप लोग बुलाया कीजिए, भोज भात में लौटा दिया कीजिए, बोले वे नहीं करना आएंगे हमें पता है यहाँ तरह करके है नफा करके सब कुछ करते हैं, लेकिन बुलाते नहीं। कहते हैं गोपाल मंडल आएगा नहीं करता, गोपाल मंडल को बहुत कर रहा था बहुत कुछ नहीं बोलते हुए नीतीश कुमार ने जितना काम किया बिहार के अंदर और देखते हमारा पार्टी के लोग कार्यकर्ता लोग दब जाता है भाजपा को अल्लाह इसलिए नीतीश कुमार के काम को हराए रखे। नीतीश कुमार का विरोध हमारे सामने कोई करता नहीं करे तो हम में उतार। उत्तराखंड के देहरादून मसूरी मार्ग पर शेरगढ़ी के पास एक बड़ा हादसा हो गया है और उसमें एक परिवहन निगम की बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। जानकारी मिलते ही प्रशासन और पुलिस, आईटीबीपी और अग्निशमन दल 108 और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंचती हुई नजर आई और घायलों को खाई से निकालने का कार्य तुरंत किया गया। आपको बताएं कि बस में 39 सवारी बैठी हुई थी और इनको इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत भी हुई है, जबकि 37 घायलों का इलाज टून हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल में चल रहा। घायलों को देखने के लिए जिला अधिकारी सोनिका अस्पताल पहुंची, जहां पर उन्होंने राहत कार्यों और वास्तविक स्थिति का भी जायजा लिया है। अभी मसूरी के पास आईटीबीपी के नज़दीक एक बस गिर गई थी नीचे और उसमें करीबन अभी तक जो खबर आ रही है लगभग 34 तो पैसेंजर थे और ड्राइवर और कंडक्टर मिला के 36 लोग हो रहे थे। इसमें से करीबन 7 लोगों को मैक्स भेजा गया था, मैक्स पहुंच गए थे। उसमें से 2 ब्रॉड डेड केसेस हैं, 2 कैजुअल्टी हैं और उसके अलावा 3 लोग और हैं वहाँ पे जो ठीक हैं और 2 अभी उनका सीटी स्कैन वगैरह चल रहा है। और इसके अलावा यहाँ दून हॉस्पिटल में अभी 2 केसेस आए हैं। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है। देहरादून से एक सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आ रहा है और यहाँ पर एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को ही मौत के घाट उतारा है। इतना ही नहीं, इस शातिर महिला ने पति की मौत को संदिग्ध बताकर पुलिस और परिजनों को गुमराह करने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस की छानबीन के बाद सारा सच निकलकर सामने आ गया। पुलिस ने आरोपी महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। हर एक पहलू की जाँच पुलिस कर रही है। राजपुर थाना क्षेत्र के अंदर मक्कावाला में एक कल एक सनसनीखेज मर्डर हुआ है। इसमें कि मृतक अमजद, इसकी धर्मपत्नी है जैतुनिशा। तो जैतुनिशा इनकी धर्मपत्नी है और इसका एक जो पुरुष मित्र है लखबीर सिंह पिंटू, इन दोनों ने मिलकर के अमजद की हत्या करी है। और उसमें इन्होंने ये किया कि पहले उसकी मृतक की धर्मपत्नी ने मृतक को पहले शराब पिलाया, उसके बाद उसका जो मित्र पुरुष मित्र है लखबीर सिंह, वो आकर के फिर दोनों ने मिलकर के जो है दुपट्टा से उसका गला घोटकर इसके मर्डर कर लिया गया है। दोनों को पकड़ लिया गया है। जो खबर बिहार के छपरा से आ रही है। छपरा के कोपा थाना पतीला गांव के अंदर शौच करने जा रहा है युवक को घेरकर कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की है और चाकू घोंपकर उसको जख्मी भी कर दिया, जिस पर घर वाले युवक को बचाने के लिए आए तो उन्हें भी काफी गंभीर रूप से घायल किया गया है। और उसके बाद आनंद फानन में 4 लोगों को छपरा सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां 3 लोगों की गंभीर स्थिति को देखते हुए पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। और वहीं जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस अब छानबीन में जुटी हुई है।
ये झगड़ा हुआ सर, मूंग के खेत में बकरी पड़ गई। मैं घर नहीं था, मेरा लड़का भी नहीं था। इसके बाद जब हम काम में से आए तब तक मारपीट हो गया था। ये लोग बोले कि हम बोले कि बकरी पड़ गया है, ये है वो है ना, तो गाली देने लगा और रोज दारू पीते हुआ था। कौन है मारने वाला? कौन है? मारने वाला का नाम है ललन राम, रंजीत राम। कितने लोग हैं? बिहार के छपरा के मशरक थाना क्षेत्र के सोनौली गांव में पिता की संपत्ति के विवाद को लेकर मारपीट में 2 महिलाएं घायल हो गई हैं और घायल महिलाओं का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। घायल महिलाओं ने थाना पुलिस को आवेदन दिया है और पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मारपीट का बात यही है कि मेरे पिताजी कलीमुल्ला खान का 2 शादी था। पहले घर से 2 बेटियां हैं, हमीदा खानम और बदरुन खानम। दोनों शादी के बाद कभी अपने ससुराल गई ही नहीं, मेरे पापा के घर पे ही रह गई। बाल बच्चा उनका पैदा हुआ यहीं पे, वो लोग रह गए गांव सोनौली में। जबकि मेरे पिताजी धूमधाम से 1995 में उन लोगों का शादी करवाए थे और हम सब शादी में आए भी थे। ये मेरी माँ है अंसारी बेगम। पिताजी कोलकाता में मैरिन क्लब में सर्विस करते थे। दूसरी मतलब ये मेरी माँ है, पहली माँ से 2 बहन और दूसरी माँ से हम 4 भाई बहन हैं। एक बड़े भैया हैं समीउल्लाह खान। खबर छपरा से। ये छपरा के मशरक थाना क्षेत्र के महावीर चौक स्थित दवा की दुकान का शटर तोड़कर चोरों की असफल कोशिश का मामला निकलकर सामने आया। हालांकि चोरी की घटना लोगों के जगने से बच गई और मामले को लेकर लोगों का ये कहना है कि दुकान का शटर अज्ञात चोरों के द्वारा तोड़ा जा रहा था, लेकिन शोर की आवाज सुनकर चोर वहां से भाग गए। दुकानदार का ये भी कहना है कि दुकान से कुछ दूरी पर ही पुलिस थाना बना हुआ है। 2 से 2:30 बजे के बीच में 5-6 आदमी आए और वो लोग ताला न तोड़ करके शटर तोड़ने का प्रयास किया। तब तक बगल में एक आदमी जग गए और चोर चोर करके हल्ला किए। जब वो हल्ला किए तो 5-6 आदमी भाग गए। उसके बाद हमारे पास फ़ोन किए कि आपकी दुकान का ताला तोड़ दिया गया है। लाइन नहीं था इसलिए आदमी पहचान में नहीं आया। फ़ोन किया, उसके 10 मिनट के बाद हमने मशरक आया तो देखा कि ताला तो नहीं टूटा है लेकिन शटर तोड़ दिया गया है। लेकिन देखने से मालूम चला कि आदमी अंदर नहीं घुसा होगा, कोई क्षतिपूर्ति। खबर बिहार के समस्तीपुर से है। समस्तीपुर के खाटू श्याम बिहारी मंदिर में एक युवक ने अपने चाचा के लड़के को गोली मार दी है और उसके बाद पूरे मंदिर में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। घायल को पास के ही अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया है और ये बताया जा रहा है कि दोनों के बीच जमीन को लेकर काफी लंबे वक्त से विवाद चल रहा था। वहीं पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले खाटू श्याम मंदिर में गोपाल गुप्ता को विनय कुमार गुप्ता द्वारा पेट में गोली मारी गई है। दोनों ही आपस में रिश्तेदार हैं, चचेरे भाई हैं। किस बात के लिए गोली मारी गई है इस बात की जांच पुलिस कर रही है और जिस हथियार से गोली चली है उस हथियार को सीज कर लिया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादातर खबरों के लिए आप लगातार बने रहें TNP न्यूज के साथ।